एवरीवन, वेलकम टू वीरभद्रा वेपन क्लास। और सबको दशहरा बीत गई। मुझे उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। अभी एयरगन इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि दो अच्छे बैक टू बैक एयरगन्स लॉन्च हुए इंडियन एयरगन लवर्स कम्युनिटी के लिए। एक प्रेसी हॉल की तरफ से अथीना NX 200 और दूसरी SDB की तरफ से जेना, और दोनों अपने आप में अल्टीमेट वेपन है। और अभी मेरे पास जेना है, तो पहले मैं जेना की रिव्यू करूंगा कि जेना के बारे में कहा जा रहा है कि ये इंडिया की सबसे पहली एयर राइफल है जिसपे 2 स्टेज ट्रिगर है, जिसमें ओरिजिनल बीचवुड स्टॉक लगा हुआ है और ये फुल पावर है। SDB को हम सभी जानते हैं कि पावर के मामले में SDB शुरू से ही कभी भी डाउटफुल नहीं रहा है। तो मेरे पास 2-3 दिन पहले ही आ गई थी जेना, लेकिन चूँकि DP चल रहा था, दुर्गा पूजा के चलते छुट्टियों में समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज हम करते हैं जेना का रिव्यू। और जेना का रिव्यू हम 2 पार्ट में करेंगे। इस पहले पार्ट में हम जेना के क्लोजअप पिक्चर्स वगैरह देखेंगे, इसकी फिट और फिनिश पे बात करेंगे, और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम इसकी एक्यूरेसी की बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा आएगा वीडियो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, इफ़ यू फील टू पुट एनी काइंड ऑफ सजेशंस, you can put down in the comment box and I will personally reply all those comments. तो सबसे पहले मेरे पास ये है मेरी प्यारी डायना 350 मैग्नम T06। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस जेना के रिव्यू में वाई आई एम शोइंग यू ऑल गाइस दिस डायना 350 मैग्नम। सिमिलरिटी एक ही चीज़ की है, और वो है कि ये डायना की जो एयर राइफल है ये भी बीचवुड में है, और जो जेना है वो भी बीचवुड में है। तो इसका भी जो टेक्सचर है ये इनग्रेव्ड है, और बाकी ये बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है। अब हम देखते हैं कि जेना क्या है। ये है SDB की जेना। पिस्टल ग्रिप बहुत ही थीन है और बहुत ही अच्छी हैंडी आती है हाथ में। और इसका जो टेक्सचर है बीचवुड का वो बिल्कुल ही सॉफ्ट है, और बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का स्टॉक है, और बहुत अच्छा शेड है इसका। ये ओरिजिनल बीचवुड है, ये बीचवुड का शेड नहीं है, ये बीचवुड इंपोर्टेड बीचवुड का बना हुआ स्टॉक है। जो फ्रेंड्स फायर आर्म्स के लिए कस्टम मेड स्टॉक्स बनवाते हैं उनको पता है कि जेना एक कस्टम मेड स्टॉक जो है बीचवुड या टीकवुड का ही 10-15 हज़ार का आता है, लेकिन SDB ने जेना में ये चीज़ दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा एक वेलकमिंग एफर्ट है। ये जो स्टॉक है मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ आपको। इट्स वेरी लवली स्टॉक एंड इट्स अ वेरी डेलिकेट स्टॉक ऑल्सो। ये नया शुरू हुआ है, ये पहले इंग्रेविंग आता था SDB हॉलमार्क्स वगैरह, अभी ये लेज़र प्रिंटेड है। देखना है कि इनकी लाइफ क्या है। ये इनमें ऑटोमेटिक सेफ्टी है। हालांकि ये जो रेड वाला जो डेंजर साइन है, इट नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर 2 और 3,000 शॉट्स। ये किसी टाइप का साइकिल पेंट या किसी टाइप का ये इनेमल पेंट है, बट एटलीस्ट बाय दैट टाइम आपको पता हो जाएगा कि इसका रोल क्या है। सेफ्टी इंगेज करने के लिए आपको इसको पुश करना होगा। फ्रंट साइड इसकी जो है वो फाइबर की है, दैट इज़ न्यू, एंड रियर साइड इज़ ओल्ड मेटल साइड, फुल्ली एडजस्टेबल फॉर विंडेज एंड एलिवेशन, 177 कैलिबर। द स्टॉक इज़ गॉर्जियस। आप देख लें, मैं दोनों को पास ही रख रहा हूँ, और स्टॉक की जो क्वालिटी है, बस वुड सेम है, टेक्सचर सेम है, शेड्स अलग अलग हैं। ये जो है ज़्यादा ग्रेन्स वाले शेड्स के हैं डायना की मेरी, और ये लेस ग्रेन की शेड है, बट द स्मूथनेस इज़ ऑसम। आप जहाँ पकड़ते हो वहाँ भी ये जो पकड़ने से ये थोड़े बहुत जो है ये स्वेट मार्क्स हैं, अदरवाइज़ ओके। दूसरी नई चीज़ क्या है, ये जो ट्रिगर गार्ड है ये बिल्कुल ही कंपोजिट मेटल का है, और ट्रिगर जो है वो बिल्कुल गोल्डन पॉलिश की है। सेम टाइप का ट्रिगर मुझे डायना में भी मिला, जिसे देख के आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि फाइनली Indian manufacturers are also coming with
imported like trigger guard and finishing and all. ये डायना है और ये STB की जेना है। इसको हम और देखते हैं, ज़रा पकड़िए तो पीछे से आके, ठीक है। फोकस है क्या हो गया, बंद कर दिए, पास आ जाओ। हमारे पास यहाँ क्रॉनी है, क्रॉनी में भी फॉल्ट चल रहा है, देखते हैं क्रॉनी एरर दे रही है कि क्या कर रही है। ये JSB 8.4 ग्रेन पैलेट है और इसका ऑपरेशन कुछ ऐसा है, आपको हमेशा ये पकड़ना होता है। JSB 8.4 ग्रेन बिल्कुल अच्छे से फ्लश हो गया। यहाँ पे मैं एक शूटर नोट देना चाहूँगा कि SDB के बैरल में JSB 8.4 इज सुपर्बली, यू नो, इट वर्क सुपर्ब और फ्लॉलेसली। इसके अलावा कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इफ़ यू आर यूजिंग JSB 8.44 ग्रेन इन एनी SDB बैरल जस्ट लव देम। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि अगर एक पैलेट और ज़्यादा टाइम आपको अगर वेस्ट नहीं करना हो तो आप मेरे कहे मुताबिक, मेरे सजेशन पे आप डायरेक्टली JSB 8.44 ग्रेन यूज़ कर सकते हैं और इट विल नेवर गिव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी और इन टर्म्स ऑफ पावर। तो सेफ्टी डिसंगेज के लिए इसको हम लोग को पुश करना होता है। और इधर आइए ज़रा क्रॉनी पे दिखाइएगा। ये क्रॉनी जो है मीटर पर सेकेंड दिखाएगा। तो 8.44 गेन के साथ 265.2 मीटर पर सेकेंड। अभी हम एक पैलेट और ट्राई करेंगे, देखेंगे कि शॉर्ट टू शॉर्ट कंसिस्टेंसी इसकी कैसी है। और ये दूसरा शॉट, ओ ये लग रहा है एरर हो गया। एक्चुअली मेरे पीछे टेबल फैन चल रहा है तो काफ़ी तेज़ हवा उधर से आ रही है। देखते हैं 262। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही कंसिस्टेंट चल रही है और गन जो है वो पूरी तरह से लीगल है एज पर न्यू आर्म्स एक्ट। एक चीज़ और बोलते हैं, एक चीज़ इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, स्टॉक के बाद इसमें लगा हुआ 2 स्टेज ट्रिगर। इसमें लगा हुआ जो 2 स्टेज ट्रिगर है वो इंडिया का पहला 2 स्टेज ट्रिगर है जो मॉडुलर है और रियल में 2 स्टेज ट्रिगर है। इससे पहले बिलीव मी केवल ट्यून्ड सिंगल पूल ट्रिगर्स आते थे, चाहे कोई भी कंपनी हो। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी कंपनीज नेम हियर, लेकिन इंडिया का पहला मॉडुलर 2 स्टेज ट्रिगर जो है ये जेना में है और ये इतना अच्छा क्रिस्प होता है ब्रेक। मैं इसको आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक फिशिंग स्केल है, फिश स्केल है और मैं एक फील देता हूँ आपको कि ये कितने पे ये ब्रेक कर रहा है। इधर आइए, इधर आइए, शायद आप नहीं देख पाए। एक बार और ट्राई करेंगे हम लोग। इसको हमेशा पकड़ के रखना है, सेफ्टी हो चाहे नहीं हो। हालांकि इट कम्स विथ ऑटोमेटिक सेफ्टी बट यू विल हैव टू ऑलवेज केयरफुल। ये मैंने पाउंड पे सेट करके रखा हुआ है और इस फिश स्केल को अपन यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि कितने पे ये फायर होती है। वन 1.8 पाउंड जाते जाते ये फायर होगी। चलिए देखते हैं एक बार और कि कितनी कंसिस्टेंट है। सेफ्टी को डिसएंगेज करने के लिए इसको पुश किया, इसको वापस से रीसेट किया। चालू हो जा भाई। ये 0 है और ये पाउंड्स में दिखा रहा है अभी, ठीक है। इसको हम लोगों ने इस पे लगाया और आप देखिए 1.63 से 1.78 या 8 तक ये ब्रेक हो रहा है पाउंड्स में। और लोग सीरियस कहते हैं कि 2 स्टेज ट्रिगर क्या है, तो 2 स्टेज ट्रिगर की बात ही कुछ और है। ये आपको लॉन्ग टर्म, ये ट्रिगर जो है बिल्कुल मुझे अपने TO6 ट्रिगर जो कि मेरी डायना में है, सेम फीलिंग मुझे मिल रहा है। लोग 2 स्टेज ट्रिगर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिएगा, ये जो पहला पुल होता है जनरली लोग इसको फर्स्ट पुल मानते हैं। ये फर्स्ट पुल नहीं होता, ये जस्ट इट इज़ अ वर्क ऑफ ए स्टूपिड स्प्रिंग,
ठीक है, ये जो ट्रिगर को एक वेट देता है। इसके बाद लेकिन 2 स्टेज ट्रिगर में आप देखिए ये यहाँ पे आता है और उसके बाद ये थोड़ा सा और जाता है फर्स्ट स्टेज में, और उसके बाद ये सॉरी आई फॉरगॉट टू डिसएंगेज द सेफ्टी। ठीक है, ये आपका आया फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे आया, और जब आप थोड़ा सा इसको और दबाते हैं ये आपको फायर होगा। दिस इज 2 स्टेज ट्रिगर, अल्टीमेट ट्रिगर है। अब बात करते हैं कि इसकी अच्छाई क्या क्या है। इसकी अच्छाई सबसे पहली है, आई विल गिव 10 आउट ऑफ 10 फॉर दिस स्टॉक। यू कैन सी दिस इज एम्बीडेक्स्ट्रस स्टॉक फॉर राइट साइड, लेफ्ट साइड। आई एम लेफ्टी और वेदर यू आर राइटी, इट वर्क्स वेल फॉर बोथ काइंड ऑफ शूटर्स। दूसरी चीज़ इसकी है 2 स्टेज ट्रिगर। 2 स्टेज ट्रिगर कंसिस्टेंटली 1.6 पाउंड से 1.8 पाउंड के बीच में ब्रेक कर रही है, और बिल्कुल 2 स्टेज ट्रिगर के साथ। अगर मुझे इसको और लाइट करना होगा तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बाई शूटर इफ़ यू नो अबाउट टू हाउ टू एडजस्ट ए 2 स्टेज ट्रिगर। इसकी अच्छी चीज़ में मुझे एक चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगी, वो था इसका ब्लूइंग। इंडियन मैन्युफैक्चरर, चाहे वो पेसीओल हो, एसडीबी हो, या फिर आपकी आरएमआर हरिकेन हो, इनकी ब्लूइंग जो है उतनी डीप नहीं होती है जितने कि इंपोर्टेड एयर राइफल्स पे मिलते हैं। तो अगर आप इसको हर यूज़ के बाद पोंछ के तेल लगा के अगर नहीं रखते हो तो दिस काइंड ऑफ ब्लूइंग इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट यू फॉर ईयर्स। तो फॉर द ब्लूइंग इट्स टिपिकल एसडीबी। ओके, ब्लूइंग जो है इसकी उतनी डीप नहीं है जितनी डीप होनी चाहिए थी। ये ऐसी ही है जितना आपको आर्टिमिस या आपको मैग्नम एयर राइफल्स में आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज फिट फिनिश के लिए मैं क्या बोलूँ, जब भी आपको एयर गन लो आप उसको हिला के देखो, अगर वो रैटल आवाज़ करती है, रैटलिंग आवाज़ करती है, इसका मतलब कि इट इज़ नॉट मेड वेरी गुड। और अगर आवाज़ नहीं आती है तो इसका मतलब है कि इंटरनल्स के टॉलरेंस और इसकी फिटिंग सेटिंग सब सारी चीज़ें अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि ये गन बिल्कुल भी साउंड प्रूफ है, देयर इज़ नो रैटलिंग साउंड एट ऑल। इट मीन्स दैट फिट फिनिश इज़ वेरी गुड। आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट दिस। द ट्रिगर इज़ वेरी गुड, वन कैन ईजिली, आई कैन पर्सनली हिट स्मॉल टारगेट अप टू 50 यार्ड विद ओपन साइड, एंड डेफिनेटली आई विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। फिट और फिनिश की जब बात कर रहे हैं हम, तो ये आपको देखिए, ये गन भी इट इज़ ऑल्सो साउंडलेस, कुछ नहीं इसमें बचता है। यही क्वालिटी होनी चाहिए कि रैटलिंग साउंड नहीं होना चाहिए किसी भी ब्रेक बैरल में। ये आपको टॉलरेंस दिखाता है। तो गन आई एम लविंग इट। ये गन मैंने करीब 62,000 रुपये खरीदा था, और ये गन मुझे 13,000 से कुछ कम में ही मिली है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, जो डीलर हैं इसके कोलकाता से, जो इसको 2 पार्ट में वुडन क्रेटर में भेजते हैं। जिनको लेना हो यू कैन गो एंड आस्क द रेट्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम हिम। फॉर नाउ दिस गन इज़ अमेजिंग। इसका ट्रिगर अल्टीमेट है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इसका फिट और फिनिश जो है इसके स्टॉक का अल्टीमेट है। कोई भी बीच वुड में ये फीलिंग, इतना डायना 34 जैसा फीलिंग आ रहा है इसके पिस्टल ग्रिप को जब हम ऐसे ग्रिप करते हैं, तो इट इज़ जस्ट फैबुलस। और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हो सकता है इसकी एक्यूरेसी ओपन साइड से ही। और भी कोई अगर कमेंट होंगे फिर वाइज तो हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हुए अभी इस वीडियो को यहीं हम लोग कट करते हैं। होप करता हूँ कि आप लोग एंजॉय करेंगे। और अगर कोई कंप्लेन हो, कोई कमेंट्स में कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन जस्ट गो टू द कमेंट एंड आस्क मी, आई विल पर्सनली रिवर्ट इट टू यू। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर।